हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और आज हमारा नया करंट अफेयर्स का ये सेशन होगा। और माय नेम इज़ रॉबिन। मैं अनअकैडमी पर आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो आप अगर वहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहें तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पहला सवाल है आपका आज का, किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा करी, यानी कि विच स्टेट अनाउंस्ड टू सेट अप साइंस सिटी आफ्टर द नेम ऑफ राजीव गांधी जी। तो देखो, आपको पता है अलग अलग स्टेट के द्वारा इस तरीके के बड़े बड़े स्टेप्स लेने के वजह से आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। और इस सवाल की बात करूं तो सीजीएल हो, यूपीएससी हो, एनडीए हो, या फिर जैसे बीपीएससी का आपका एग्ज़ाम आ रहा है, उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल रहेगा। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने ये शुरुआत करी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के अंदर राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा करी, जो कि पुणे के पास पिपरी चिचवड़ में विश्व स्तरीय विज्ञान शहर के अंदर स्थापित करी जाएगी। इस साइंस सिटी को लगभग 8 एकड़ की जमीन पर भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के नाम पर स्थापित किया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग 191 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो महाराष्ट्र है उसकी कैपिटल क्या है, तो वो मुंबई है। मैं आपसे कहूं कि गवर्नर कौन है आपके वर्तमान के महाराष्ट्र के, तो वो है आपके भगत सिंह कोश्यारी। एंड हु इज़ द प्रेजेंट मुख्यमंत्री ऑफ द महाराष्ट्र, तो वो आपके कौन हैं? उद्धव ठाकरे जी हैं। ये रहे आपके उद्धव ठाकरे जी। अगला सवाल आपके सामने है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना, यानी कि विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो देखो, विश्व स्तर पर ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज़ आपकी निकल कर आती रहती हैं जहाँ पर आपसे कौन लार्जेस्ट इस तरीके का बना, या फिर उस टाइम पर कोई भी ऐसी कंट्री जिसने किसी एक पर्टिकुलर इश्यू के अंदर या पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपना वहाँ पर टॉप किया हो। तो यहाँ पर मैंने बात करी तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा कंट्री बना है, तो देखो हुरुन। ठीक है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम देश घोषित किया है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर हमारा भारत रहा है। ये आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भारत में वर्तमान में लगभग टोटल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जबकि अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहाँ पर 396 हैं। ओके, और इसके बाद चाइना की बात करें तो वहाँ पर 277 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंडिया रहा थर्ड पे, पहले पर आपका यूएसए रहा और सेकंड पर आपका चाइना रहा। अगला सवाल है आपका पैरालंपिक्स जो आपके गेम्स चल रहे हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स। तो टोक्यो पैरालंपिक में मनीष निर्वाण ने कितने मीटर मिक्स पिस्टल में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है? तो मनीष निर्वाण वॉन गोल्ड मेडल इन हाउ मेनी मीटर्स मिक्स पिस्टल इन टोक्यो पैरालंपिक्स। अगेन आपने देखा होगा कि भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया पैरालंपिक्स, टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने 4 टोटल गोल्ड भी जीते। तो बाकी के जो हमने गोल्ड जीते हैं उनके बारे में भी देख लेना। लेकिन यहाँ पर भारतीय निशानेबाज मनीष निर्वाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SOH1, ठीक है, तो 50 मीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि इस प्रतिस्पर्धा में जो सिराज अदाना है उन्होंने यहाँ पर आपका रजत पदक जीता। 19 वर्षीय हैं ये आपके मनीष नरवाल जी जो हैं, ठीक है, 19 वर्षीय हैं। काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। इसके अलावा रूसी पैरालंपिक समिति के सरगोई मिशलेव ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। तो ये छोटी सी बात थी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, टोक्यो पैरालंपिक ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने रिकवर तीरंदाजी में कौन सा यहाँ पर पदक जीता? विच मेडल डिड हरविंदर सिंह विन इन रिकर्व आर्चरी एट दी टोक्यो पैरालंपिक्स? अगेन वही अलग अलग आपका जो पैरालंपिक चल रहे हैं वहाँ पर काफ़ी मेडल्स जीते गए हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा सो दैट के पैरालंपिक में जिसने क्या जीता, किस कैटेगरी में जीता, कौन से स्पोर्ट्स में जीता, उसके पर्टिकुलर पैरामीटर्स क्या क्या थे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो मिस्टर हरविंदर सिंह इन्होंने यहाँ पर जीता कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने यहाँ पर जीता है। ये है मिस्टर आपके हरविंदर सिंह। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के प्रसिद्ध तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। अगला सवाल है, HDFC लाइफ एक्वायर्ड एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस फॉर रुपीज़। तो देखो, इस तरीके का जो एक्वायरिंग हमारे मार्केट के अंदर होता है कि इस कंपनी ने इसे खरीद लिया, इस कंपनी ने उसे खरीद लिया, तो उनकी लगभग ये लागत जो होती है ना कि कितने पैसे में खरीदा, वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, HDFC लाइफ इन्होंने यहाँ पर आपका
जो वो है आपकी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसको 6687 ये आपको राशि के अंदर इन्होंने एक्वायर किया है। ये आपको छोटी सी चीज़ थी, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा की घोषणा करी, यानी कि विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। तो वैसे तो देखो नाम से ही आप हल्का सा आइडिया लगा लेंगे कि ये कौन सी कंट्री के कौन है आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखो कोरोना वायरस मतलब कोरोना वायरस महामारी से निपटने के में खामियों को लेकर जापान देश के प्रधानमंत्री कौन है, ये आपके योशिहिदे सुगा ने अभी हाल ही में संन्यास यहाँ पर घोषणा करी। और ये योशिहिदे सुगा जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं, जो कि अब दोबारा से चुनाव लड़के शायद थकान देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, जापान की राजधानी की बात करें तो वो क्या है, आपका टोक्यो है, और जापान की अगर करेंसी की बात करें तो वो आपका क्या है, येन है। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने है, किस देश ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा करी, यानी कि विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट गौरी लंकेश डे ऑन 5 सितंबर। तो देखो गौरी लंकेश आपको पता है इनकी हत्या कर दी गई थी। शी वॉज अ फेमस जर्नलिस्ट। तो कनाडा देश, देखो कनाडा देश के अंदर के शहर है एक बनारबी, उनके अंदर हर साल 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की यहाँ पर घोषणा करी गई है। याद रखना है कनाडा के अंदर है ये, जो कि गौरी लंकेश की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल अब से मनाई जाएगी। गौरी लंकेश एक साहसी भारतीय पत्रकार थी, जिन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपके सामने क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया लिमिटेड, यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो पहली महिला जो भी इस तरीके की बड़ी बड़ी पोजीशन पर यहाँ पर नियुक्त करी जाती हैं, उनसे जनरली आपके सवाल बन जाते हैं। तो ये नाम याद रखना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका नाम है। ये है आपकी वर्तिका शुक्ला जी। ठीक है, ये हैं आपकी वर्तिका शुक्ला जी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में वर्तिका शुक्ला जी को यहाँ पर नामित किया गया। वह अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के जैव ईंधन, कोयला वशीकरण, अपशिष्ट से ईंधन और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित कंपनियों के नवीन ऊर्जा कार्यक्रम का नेतृत्व पर नजर आएंगी। ठीक है, तो याद रखना है आपको यहाँ पर। अगला सवाल है आपसे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो आपका, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज़ इनैग्रेटेड द इनिशिएटिव नेम्ड साथ। तो किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का यहाँ पर उद्घाटन किया। देखो नाम से भी आप बता देंगे, अगर आपसे ऑलरेडी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला गया है तो ऑप्शन में से आपको जम्मू एंड कश्मीर का ही मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के तो अपने खुद के गवर्नर्स होते हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 सितंबर को आपका, ये है आपके मनोज सिन्हा जी, 1 सितंबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक एक ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम को यहाँ पर लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और उपराज्यपाल यहाँ पर आपके कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, चंदन मिश्रा का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे। चंदन मिश्रा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, ये आपको बताना है। तो देखो ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं जिनकी हाल फिलहाल में डेथ हो जाती है, तो उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन से क्षेत्र से यहाँ पर आपके रिलेट करते हैं। तो देखो ये पत्रकार थे। ठीक है, ही वॉज अ फेमस जर्नलिस्ट, पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार ये रह चुके हैं। चंदन मिश्रा इनका नाम है, निधन हो गया। नई दिल्ली में द पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंध निदेशक थे। याद रखना है, ये आपके क्या थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके क्या थे, जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। तो आज की करंट अफेयर की न्यूज़ में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगले दिन हम एक और वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।